वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के लिए स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए एग्जाम के लिए आज का अपना करंट अफेयर्स के अंदर रहने वाला है जुलाई 2024 का संपूर्ण निचोड़, यानी कि मंथली रिवीजन आपको मैं दे रहा हूं। और हमारा टारगेट है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी अपना करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा तो जितनी भी मैंने आपको क्लासें करवाई है उससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। तो गजब तरीके से आप पढ़ें। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आप सारी क्लासें पीछे वाली देख सकते हो। मंथली जनवरी से लेकर जून तक मैंने रिवाइज करवा दिया। आज अपने जुलाई 2024 का मंथली रिवाइज करेंगे और पढ़ो वही जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने हैं। और इससे पहले आज सुबह ही मैंने पुरस्कार की क्लास दी है। आपको कौन सी दी है? पुरस्कार के अंदर मुख्य मुख्य लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको करवा दिए। सुबह क्लास मैंने आई थी, वो दे दिया आपको मैंने। जो क्लास अच्छे तरीके से देख लेना। और आज अपने जुलाई 2024 का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड की अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं करंट के सब आपको यहाँ पे कवर है होते जाएंगे। तो ये जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। पहला प्रश्न, यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो ये भी कहां पर किया? ये भी उन्होंने नई दिल्ली के अंदर किया है। तो किसने? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? एक एक महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? उर्सुला वोन डेर लेयन। ऑप्शन नंबर एक किसको किया गया? उर्सुला वोन डेर लेयन। इनको यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा चुका है। किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया गया? किस अभिनेता को मेलबर्न, मेलबर्न कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ध्यान रखना। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर किसको सम्मानित किया गया? रामचरण को। किसको सम्मानित किया गया था? रामचरण को सम्मानित किया गया। हाल में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? चर्चा में रही पुस्तक है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत ने कब तक है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा? तो 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक। किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये प्रश्न आ चुका है अभी। ये अभी ताजा ये एएसओ का एग्जाम हुआ था अभी। एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हॉकी से किसने संन्यास ले लिया अभी? तो ये ले लिया पी आर श्रीजेश। किसने ले लिया? पी आर श्रीजेश ने हॉकी इंडिया इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई है? तो ये एक पुस्तक है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है। ये पुस्तक किसको भेंट की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किसको की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बड़ी गजब की पुस्तक है। किस राज्य के सीएम ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के सीएम ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का शुभारंभ किया? तो ये किया है तेलंगाना के सीएम। तेलंगाना के सीएम कौन है? कांग्रेस नेता है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी।
किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात की सरकार ने। किसने की है? गुजरात की सरकार ने। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मनोलो मार्केज को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की, तो ये किसके द्वारा? इसरो ने की है। ध्यान रखना, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? किस राज्य का ये चराई देव मैदान है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? ये है असम राज्य के अंदर। कहां पर है ये? असम राज्य के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ये सारे मैंने पुरस्कार करवा दिए भी सभी। तो किसको किया गया? अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अभिनव बिंद्रा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश में बनाई गई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो ये से काम तो आपको पता है चीन ही करेगा। कौन देश करेगा? कोई भी ट्रेन वगैरह बनाने का काम हो ना, तो लगभग चीन ही ऐसे काम है करता है। एयरबेस कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? एयरबेस कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 2026 तक। कब तक लॉन्च करेगा? 2026 तक। 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो ये चुना गया सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर सी, किसको चुना गया? सऊदी अरब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह बनाया गया? तो कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? अब की बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बनाई गई चौथी वर्षगांठ, और ये 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 तक है शिक्षा सप्ताह है बनाया गया। किस राज्य ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है? अब नाम से पता चल रहा है ओटीटी मेघालय, हेलो मेघालय लॉन्च किया, तो ये किया है मेघालय ने। किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने इसको लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारतीय नौसेना द्वारा एक नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च किया जाएगा, और ये किया जाएगा गोवा राज्य के अंदर। कहां पर किया जाएगा? गोवा राज्य में। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य के अंदर ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया? ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा के अंदर इसका स्थापना की गई। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह का प्रश्न आया था, नाम सुना होगा आपने। तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई सुप्रीता सिटी। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन चुकी है? सुप्रीता सिटी बन चुकी है। तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है? महिला T20 के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है। कौन बन गई? हरमनप्रीत कौर। भारतीय रेसर कुश मैनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहां हासिल की है? तो भारतीय रेसर हैं कुश मैनी, उन्होंने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि हासिल की है हंगरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर की है? हंगरी के अंदर। हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो ताजा रिपोर्ट आई है FAO की रिपोर्ट के अनुसार है वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वो है चीन देश। कौन सा देश है? चीन देश। किसने 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया? ये किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? तो पैरा चैंपियनशिप ग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन
किया जा चुका है, ये किया जा चुका है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया? 25 जुलाई 2024 को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया? तो दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडपम और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की है? किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की? इंडसइंड बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की है? इंडसइंड बैंक ने। किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो किस शहर का करेगा? ये करेगा अमेरिका का है ये साल्ट लेक सिटी। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक है और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी 2034 के अंदर करेगा। भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट, इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया के अंदर। कहाँ पर किया गया था? मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने की सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? ये सारी चीजें मैंने पुरस्कार के अंदर करवा दी अभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान। क्या हो जाएगा? शाहरुख खान को। ये देखो, किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है? किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? तो ये कहां पर की गई है? ये की गई है कर्नाटक के अंदर। कहां पर की गई है? कर्नाटक के अंदर। भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो ये है कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग। ये 4 शहर हैं जो आगामी अब 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल में अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में अमित शाह, कौन अपने गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किस शहर के अंदर नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो ये की है गांधीनगर गुजरात। कहां से की है? गांधीनगर गुजरात से उन्होंने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। हाल में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? यानी कि घोषणा तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसको क्या है, जून के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया। दुनिया की पहली ये CNG मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च कर दी। ये की है बजाज ऑटो ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? बजाज ऑटो के द्वारा ये मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी गई है। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? ICAR है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसको मिला? ये मिला है सोपन्ना कलिंगल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला है? सोपन्ना कलिंगल है, इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024 से मिला है। किस देश की सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया है? किस देश की सेना ने पहली बार है स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया? तो वो किया है अपनी भारतीय सेना ने। किसने? अपनी जो भारतीय सेना है ना, उन्होंने पहली बार एक स्वदेशी चिप है जिसका नाम है बेस 4G, और इसको अपनी मोबाइल बेस स्टेशन के अंदर शामिल किया है। हाल में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति ये चला था 5 से लेकर 11 जुलाई, और इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। हाल में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सांडंगी किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? हाल में न्यायमूर्ति है विद्युत रंजन सांडंगी, ये किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? तो ये बन चुके हैं झारखंड राज्य के। ऑप्शन नंबर ए, किसके बन गए? झारखंड के। और अब झारखंड के नए CM भी बन गए। कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं चंपई सोरेन। कौन बन गए? तो चंपई सोरेन तो पहले मुख्यमंत्री थे, अब बन गए हेमंत सोरेन। कौन बन गए? हेमंत सोरेन अब बन गए नए CM है। पहले थे चंपई सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब बन गए हेमंत सोरेन, झारखंड के नए CM बन गए। हाल में मसूद
पजेश्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं? हाल ही में मसूद पजेश्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बने हैं ईरान देश के। इस ऑप्शन नंबर बी किस देश के बन गए? ईरान देश के नए राष्ट्रपति बन गए। किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? तो ये दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर डी किसने दिया है? बांग्लादेश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को क्या है 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इसके अंदर कीर्ति चक्र तो है 10 और शौर्य चक्र कितने हैं? 26। याद रखना, कीर्ति चक्र कितने हो गए? 10 से, और शौर्य चक्र कितने प्रदान किए? 26 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1। भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है जोरावर लाइट टैंक है, इसका अनावरण किया? तो ये डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टूब्रो इन दोनों के द्वारा ये विकसित है जोरावर लाइट टैंक है, और भारत ने इसका अनावरण किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि डीआरडीओ और लॉर्सन और टूब्रो के द्वारा ये इसका विकास किया गया। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वो किया है रुद्रम 1 का। ऑप्शन नंबर बी किसका किया है? रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर एक शहर है वाशिंगटन है, वहां पर ये नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खाद्यान्नों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? तो ये किया है झारखंड के अंदर, यानी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको इन्हें बाल श्रम के अंदर यहाँ पर खाद्यान्नों के अंदर काम नहीं लगाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया? तो वो किया है यूपी की सरकार ने। इसने किया है यूपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ है, उसी को लेकर हाथरस में क्या है एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, तो वहां पर कई लोगों की मौत भी हो गई। इसी को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन वहां पर किया गया कि इसकी जांच की जाए पूरी तरह से। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया धीरेन्द्र ओझा को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट 2024 एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित की गई? तो 2024 से एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? देखो मैंने कल ही बताया था, तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। अगर आपसे पूछे बागवानी, बागवानी के अंदर कृषि क्षेत्र में पूछे तो आपको पता है किसको मिला ये बागवानी के अंदर? तो इसमें मैंने बता दिया बागवानी के अंदर नागालैंड को ये पुरस्कार मिला है। एचसीएल टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ये फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लीजन डो ऑनूर। ठीक है, तो ये किसको मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को ये पुरस्कार मिला है। भारत 2014 से 23 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों के अंदर कौन से स्थान पर है?
तो भारत 2014 से 23 के बीच 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई के अंदर है। भारत इसके अंदर 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। पहला स्थान आता है यहाँ पे चीन का। किसका स्थान आता है? चीन देश का। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो ये की है उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक वाराणसी शहर है जहां पर टाटा पावर सोलर ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत कर दी। किस शहर से? शहर आपको याद रखना है, वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत की। भारत अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में किन देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के साथ भारत है वो अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी के अंदर मालाबार नौसैनिक अभ्यास से करेगा। तो ये 4 देशों के बीच में बड़ा अभ्यास होगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अपने देखें तो दो श्रमिकों के लिए दो सबसे महंगे शहर हैं। एक तो है हांगकांग और दूसरा है सिंगापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों शहर सबसे महंगे हैं। और इसके अंदर भारत है छठे स्थान पर। इसमें भारत छठे स्थान पर नहीं है, इसमें मुंबई का स्थान आता है 136वां। कौन सा स्थान आता है? मुंबई का इसमें 136वां स्थान है आता है। किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको किया गया? गगन नारंग है वो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन इनको नियुक्त किया गया। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में दो ध्वजवाहक कौन होंगे? तो आगामी आपको पता है पेरिस की शुरुआत होगी तो उसके लिए ओलंपिक के अंदर दो ध्वजवाहक होंगे। महिला के अंदर पीवी सिंधु और पुरुषों के अंदर शरत कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं गौतम गंभीर। ये आपको सभी को पता है। हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई? तो ये बन चुकी है ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर 1 है, किसकी बन गई? ब्रिटेन देश की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए। विश्व के अंदर अब टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के कुल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 759। ऑप्शन नंबर 1 है, कितने हो चुके हैं? 759 हो चुके हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई मॉरिशस के अंदर है। और इसके अंदर जो 5वां सदस्य बना है वो बन चुका है बांग्लादेश। कौन सा बन चुका है? बांग्लादेश 5वां बन गया। और कहाँ पर आयोजित की गई? मॉरिशस के अंदर। किस देश का नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? किस देश का नया एरियन 6 रॉकेट है जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो ये है यूरोप का। ऑप्शन नंबर बी, किस देश का है? यूरोप देश का। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन होगा? आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा कौन है? वो होगा अंडानी समूह है। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन होगा? अंडानी समूह है। हाल में ब्रिलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? ब्रिलेस्टिक है 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ ये अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया?
ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ। कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप के अंदर शामिल हुई है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस के ब्रांड होप में शामिल हुई? तो वो हो चुकी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी कौन हो चुकी है? पीवी सिंधु। भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। कौन सा अभ्यास है? पिच ब्लैक है 2024। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये मैंने बता दिया किसको मिला है, नागालैंड को। सीधा आपसे पूछे कृषि का पुरस्कार तो महाराष्ट्र, अगर बागवानी श्रेणी में पूछे तो ये मिला है नागालैंड को पुरस्कार। भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता है, आपको पता है, तस्नीम मीर ने। ऑप्शन नंबर सी, इसने जीता है, तस्नीम मीर ने ये पुरस्कार है जीता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया लंदन में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन के अंदर। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों के अंदर सूची में सबसे कौन सा टॉप देश पे है? तो वो है वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल किया है थाई आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? इसने मॉरिशस को पछाड़कर इसके अंदर चौथा स्थान है हासिल किया। नेक्स्ट, हाल ही में ME डेवलिस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में भारत कितने साल बाद T20 इंटरनेशनल चैंपियन बना है? तो भारत आपको पता है फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत है वो 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। और अब की बार भारत ने दूसरी बार T20 इंटरनेशनल चैंपियन है जीता है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। और कितने साल बाद? 17 साल बाद T20 इंटरनेशनल का चैंपियन बना है। इससे पहले भारत 2007 में चैंपियन बना था। हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? हाल में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? विक्रम मिश्री। इनके जगह पहले थे विनय मोहन क्वात्रा, तो ये थे। अब नियुक्त कर दिया अगला विदेश सचिव विक्रम मिश्री को नियुक्त कर दिया है। हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, और इसका विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ? इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के अंदर। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसका अभ्यास किया गया। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। 3 और 4 जुलाई को कहाँ पर SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 3 और 4 जुलाई को SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्ताना में। कहाँ पर है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और अब की बार ये 24वां SCO शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और अभी आपको पता है इसके अंदर 10वां जो बेलारूस है उसको सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना। किस राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो वो की है किसने? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को घोषणा की है।
हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा शहर है जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा लंदन शहर है, और इसका आगामी आयोजन होगा अक्टूबर महीने में। कब होगा? अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? तो ये लगाया शेफाली वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 72वां स्थान मिला है। बाकी लगभग जो डेली मेरी सुबह करंट की क्लास आती है उसके साथ मैंने बूस्टर डोज स्टार्ट कर दी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पीछे का यहाँ पर सूचकांक भी साथ साथ मैंने लगभग आपको रिवाइज करवा दिए। हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है? हाल ही में किसने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता? तो ये जीता है टाटा सुमो, 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे है इन्फोसिस, 3 नंबर पे एचडीएफसी ग्रुप है, और 4 नंबर पे एलआईसी ग्रुप। तो ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है टाटा समूह ने। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया है। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है? 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने 3 नए कानूनों को लागू कर दिया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को लागू कर दिया है। कब? 1 जुलाई 2024 को। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीटी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर है बी, किसको किया गया? रवि अग्रवाल को नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। ऑप्शन नंबर सी, कौन हो गए? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी है, वो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अगले चेयरमैन नियुक्त हो गए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेकस 2 किसने बनाया? तो ये बनाया है अपने देश भारत ने। किसने बनाया है? अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ये गैर शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक बनाया। इसका नाम आपको याद रखना है, सेबेकस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है मिस्र देश के साथ। किसके साथ किया है? मिस्र के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है अमरावती जिला, वहीं पर यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है स्थापित कर रही है। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर 1 है, और सबसे पहले ये ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 के अंदर। तो सबसे पहले आपसे पूछे 1 नंबर पे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 1 नंबर बने 1988 में ये बने थे, और अब इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीती। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर
किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एक है सेवा में जीवन, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत, तीसरी है महान नेता। तो ये 3 पुस्तकों का विमोचन किया है पीएम मोदी ने। किस पर है? उपराष्ट्रपति थे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनके जीवन और यात्रा पर है इन 3 पुस्तकों का विमोचन है किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है सूची पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा लॉन्च किया है? सूची पोर्टल लॉन्च किया है। ये बूस्टर डोज के साथ में सारे पोर्टल आपको करवा रहा हूं। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है जापान ने। किसने? जापान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट आपके सामने किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी इन चीफ का पदभार संभाला है? किस लेफ्टिनेंट जनरल ने मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला? तो ये संभाला है अनिद्य सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी किसने संभाला है? अनिद्य सेन गुप्ता ने। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? यानी कि SERA और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को राष्ट्र देश घोषित किया। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया? तो वो किया है जी किशन रेड्डी ने। कौन है जी किशन रेड्डी? ये अपने खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। हाल ही में जॉर्डन में अंडर 23 एसी कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किन महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसके अंदर 3 महिला थी, मीनाक्षी, पुष्पा यादव, प्रिया मलिक। इन तीनों महिलाओं ने अंडर 23 एसी कुश्ती के अंदर 3 स्वर्ण पदक दिलाए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण। ये हुआ है, ध्यान रखना, किसके बीच है? कहाँ पर हुआ है? मेघालय के अंदर। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? मेघालय में। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ किया? तो ये भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मैत्री, और ये किया है भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना ने। इसने किया है भारतीय सेना और थाईलैंड सेना ने कौन सा अभ्यास किया है? मैत्री अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख VRचौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी। इन्होंने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो किया है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की? तो वो की है आंध्र प्रदेश की सरकार। कौन आंध्र प्रदेश के CM है? चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने गरीबों और जो है ना उनको वित्तीय सहायता देने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना, यानी कि आगामी 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुका है हंगरी। कौन सा बन गया? हंगरी देश बन चुका है। आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया है। इसरो द्वारा इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया, और अब इसने आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया, और इसने हेलो ऑर्बिट के अंदर अपना पहला चक्कर पूरा कर लिया। तो दूसरे चक्र में स्टार्ट हो गया, पहला चक्र पूरा हो चुका है। किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 का शुभारंभ किया? तो ये किसने किया है? HD कुमार स्वामी ने। किसने किया? HD कुमार स्वामी ने। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो,
अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये किया है आइजोल के अंदर। कहाँ पर किया है? आइजोल के अंदर। तो ये थी आज की अपनी जुलाई मंथ की क्लास। गजब तरीके से आपको मैंने करवा दी है। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। कल आपको मिलेगी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैराथन क्लास। क्या मिलेगी? कल आपको मैराथन क्लास मिलेगी फर्स्ट ग्रेड स्कूल संस्कृत विभाग के लिए। गजब तरीके से लगभग 3 घंटे की महा मैराथन क्लास आपको मिलने जाएगी। तो उसका टाइम मैं आपको कल बता दूंगा, टेलीग्राम पे सूचना डाल दूंगा कब मिलेगी। तो ये आज की थी अपनी क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। बाकी आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, फर्स्ट ग्रेड की है। इसके अलावा वार्षिक करंट है, इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। ठीक है। और ये अपनी आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके टेस्ट अपलोड है। इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, सब आपको इसके अंदर टेस्ट है दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम करवाए हैं उनके भी पुराने पेपर के तौर पे पीडीएफ अपलोड है। तो ये आप 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो, अच्छे तरीके से अध्ययन भी कर सकते हो। गजब तरीके से ये थी आज की अपनी जुलाई मंथ की क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा जाते लाइक शेयर किया करो भी, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ। तो लाइक करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।